नमस्कार, दिस इज GS त्रिपाठी। वेलकम टू द भारत स्टांस। आप सभी ने अपने लाइफ में कम से कम एक बार जरूर ट्रेन में सफ़र किया होगा, लेकिन ट्रेन से सफ़र करने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो है गंदे प्लेटफॉर्म्स, गंदी ट्रेन्स और पुराने ज़माने के बने हुए स्टेशंस। यही चीज़ें भारतीय रेलवे की पहचान बन चुकी हैं। लेकिन अब आने वाले 2 से 3 सालों में आपको भारतीय रेलवे पूरी तरह से बदली हुई नजर आएगी, क्योंकि भारतीय सरकार ने डिसाइड किया है कि वो पूरे देश के 200 स्टेशनों को रीडेवलप करेगी। इनमें से 32 स्टेशनों को रीडेवलप करने के कॉन्ट्रैक्ट भी दिए जा चुके हैं। अब आप अगर कभी दिल्ली गए होंगे तो आपके मन में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की कुछ ऐसी इमेज होगी, लेकिन बहुत जल्द ये अपनी इस फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के लिए जाना जाएगा। भारत जैसे देश की राजधानी का रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा ही होना चाहिए। फिर वहीं अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी CSMT की बात करें तो आपके मन में यही इमेज आती होगी, जो 2008 मुंबई टेरर अटैक का सबसे बड़ा विक्टिम था। अब ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। बिल्कुल एयरपोर्ट वाली फीलिंग आ रही है इसको देखकर। वहीं गुजरात के अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन किसी 5 स्टार होटल जैसा दिखेगा। तो भारत के ये 3 मेजर रेलवे स्टेशंस अपने रीडेवलपमेंट के बाद एक अलग ही एक्सपीरियंस देने वाले हैं। महाराष्ट्र के अजनी रेलवे स्टेशन को उसके रीडेवलपमेंट के बाद देखना किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं होगा। वहीं राजस्थान के 3 मेजर स्टेशंस जैसे जयपुर, जोधपुर और डकानिया रेलवे स्टेशन भी पूरी तरह से बदल जाएगा। सिटी ऑफ लेक्स के नाम से फेमस उदयपुर पिंक कलर से सजा हुआ दिखेगा। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर और इंदौर का रेलवे स्टेशन भी पूरी तरह से रिनोवेट हो जाएगा, जो स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 इंदौर की सुंदरता को और बढ़ाएगा ही। पंजाब के जलंधर का फ्यूचर रेलवे स्टेशन अभी आपके स्क्रीन पर है। 2 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ का ये प्रपोज्ड रीडेवलपमेंट डिजाइन है। वहीं गोल्डन टेम्पल जाने वाले लोगों के लिए अमृतसर का स्टेशन अपने आप में ही एक मंदिर है। श्री माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए भारतीय रेलवे ने कटरा रेलवे स्टेशन को एक नए लुक में रीडेवलप करने का प्लान किया है। वहीं जम्मू तवी स्टेशन को भी रीडेवलप किया जाएगा। उत्तर प्रदेश भी इस मामले में पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश के कुल 17 स्टेशन को रीडेवलप करने का प्रपोजल है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के रेलवे स्टेशन में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की झलक आपको दिखेगी। वहीं अपनी गंदगी के लिए फेमस कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन अब आपको इस रूप में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का गोमती नगर रेलवे स्टेशन बिल्कुल नए रूप में आप देख सकेंगे। यहाँ का तो काम भी स्टार्ट हो चुका है। ना सिर्फ गोमती नगर रेलवे स्टेशन बल्कि लखनऊ रेलवे स्टेशन भी अपने रीडेवलपमेंट के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। संगम नगरी प्रयागराज का जंक्शन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा जब ये अपना रीडेवलपमेंट का काम पूरा कर लेगा। प्रयागराज जंक्शन भारतीय रेलवे के डिजाइनर्स के लिए सबसे चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ कुंभ मेला लगता है और उस टाइम पे एक साथ लाखों की भीड़ आती है इसी अकेले स्टेशन पे। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दिस न्यूली रीडेवलप्ड स्टेशन इज गोइंग टू टैकल दिस क्राउड। गाजियाबाद जो सबसे बिजी रेलवे स्टेशन में से एक है, उसको उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जा रहा है।
इस स्टेशन के अलावा वाराणसी, गोरखपुर, मथुरा जैसे स्टेशंस को भी रीडेवलप करने का प्लान है। बिहार का गया रेलवे स्टेशन अपने रीडेवलपमेंट के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर बात करें तो गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहे जाने वाला न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन को भी रीडेवलप करने का प्लान है। अब अगर हम भारत के सदर्न स्टेट्स की बात करें तो भारत की आईटी सिटी बेंगलुरु का रेलवे स्टेशन अब आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये तो बिल्कुल किसी आईटी सेक्टर की कंपनी के कैंपस जैसा दिख रहा है। खैर, यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी का रेलवे स्टेशन भी रीडेवलप किया जाएगा, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। तिरुपति जाने वाले लोगों को ये बिल्कुल यूनिक डिजाइन देखने को मिलेगा। केरल की राजधानी थिरुवनंतपुरम, जिसे त्रिवेंद्रम के नाम से भी जाना जाता है, इसका रेलवे स्टेशन का नया डिजाइन किसी एयरपोर्ट से कम नहीं लग रहा है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई का रेलवे स्टेशन अब आपको ऐसा दिखेगा। सिटी ऑफ टेम्पल्स मदुरई के रेलवे स्टेशन को भी रीडेवलप किया जाएगा। तमिलनाडु के एक और इम्पॉर्टेंट सिटी सलेम टाउन का रेलवे स्टेशन बिल्कुल ही बदल जाएगा। वहीं कन्याकुमारी का स्टेशन हो या फिर रामेश्वरम का ही रेलवे स्टेशन क्यों ना हो, दोनों को पूरी तरह से रीडेवलप किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये स्टेशन सिर्फ प्रपोज्ड हैं अपने रीडेवलपमेंट के लिए। इनमें से कुछ स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम पूरा भी हो चुका है, जैसे भोपाल का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो, सोगारिया रेलवे स्टेशन हो या फिर होसपेटे जंक्शन ही क्यों ना हो। इसका तो आज ही इनॉग्रेशन हुआ है। इन डेवलपमेंट्स के अलावा भारतीय रेलवे अपने पैसेंजर्स के ट्रैवल एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए मुंबई जैसे क्राउडेड सिटीज़ में पॉड होटल्स बना रही है, जिसमें आप कम पैसे में स्टे कर सकते हैं। ये काफ़ी बजट फ्रेंडली होता है। ये सभी स्टेशन बन तो बहुत सुंदर रहे हैं, लेकिन क्या ये सुंदर रह भी पाएंगे? क्योंकि हम भारतीय गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ की कोई कदर नहीं करते। इन स्टेशंस को साफ सुथरा बना के रखने की जिम्मेदारी हमारी भी है। अब ऐसा नहीं है कि इंडियन रेलवे सिर्फ स्टेशंस को ही रीडेवलप कर रही है। इनके अलावा कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट भी हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। आपने पंबन ब्रिज के बारे में ज़रूर सुना होगा। इसको भी दोबारा बनाया जा रहा है। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज होगा। वहीं नॉर्थ ईस्ट की रेलवे कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए भारतीय रेलवे मणिपुर में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज बना रही है। पियर ब्रिज के खंभों को कहा जाता है। तो ये ऐसा रेलवे ब्रिज होगा जिसके खंभे दुनिया में सबसे लंबे होंगे। ये कितने लंबे हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये कुतुब मीनार की लंबाई का डबल होगा। ये ब्रिज जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन का एक हिस्सा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज़ादी के इतने साल बाद भी मणिपुर में अब तक रेल नहीं पहुंची है। इसीलिए ये इंडियन रेलवे के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में से एक है। इन प्रोजेक्ट्स के अलावा नॉर्थ ईस्ट में इंडियन रेलवे के मेजर प्लान्स हैं, जैसे सिक्किम में रैंगपो और गैंगटोक तथा गैंगटोक से नाथुला के बीच एक रेल लिंकिंग प्रोजेक्ट प्लान्ड है। फिर अरुणाचल प्रदेश में रेलवे के 3 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें 200 किलोमीटर लंबा भालुकपोंग से तवांग, 87 किलोमीटर लंबा असम के सिलपथर से अरुणाचल के बेन तक और 217 किलोमीटर लंबाई का असम के रुपाई से अरुणाचल के पासीघाट तक रेलवे नेटवर्क का विस्तार करना है। ये सभी तिब्बत बॉर्डर से सटे एरियाज हैं, जिनके बनने के बाद ना सिर्फ यहाँ आम लोगों को फायदा होगा, बल्कि ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर एरिया में ये कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट का काम नॉर्थ ईस्ट तक ही सीमित नहीं है, अपर नॉर्दर्न बॉर्डर की भी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के रैसी जिले में चेनाब नदी पर 359 मीटर ऊंचा रेल ब्रिज बन रहा है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज होगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। ये कितनी ऊंचाई का है इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा होगा। ये ब्रिज ब्लास्ट प्रूफ भी होगा। इसी रेल लिंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही भारतीय रेलवे 12.75 किलोमीटर लंबा टनल भी बना रही है, जो कि भारत का सबसे लंबा रेल टनल होगा। ये तो हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। अब बात करते हैं ट्रेन्स की। इस बार के बजट में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों को चलाने की घोषणा की गई है। आने वाले समय में ये राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों को रिप्लेस कर सकती हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे वंदे भारत का स्लीपर वर्जन भी लेकर के आना चाहता है। इन ट्रेनों के अलावा
वंदे मेट्रो का भी प्लान है। ये वंदे मेट्रो भारत के बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई को इनके आसपास के एरिया से जोड़ने का काम करेंगी। दिल्ली जैसे शहरों में बहुत से लोगों को प्रतिदिन अप डाउन करना होता है। ये वंदे मेट्रो उन्हीं लोगों के लिए होगी। ऐसे प्रोजेक्ट्स इसीलिए पॉसिबल हो पाए हैं क्योंकि इस बार भारतीय रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपए का बजट मिला है, जो कि रेलवे को मिलने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट देने के लिए दिल्ली से मेरठ तक रैपिड रेल चलेगी। इसकी 6 ट्रेनें ऑलरेडी तैयार हैं। इस समय इनकी टेस्टिंग चल रही है। इसके बन जाने के बाद मेरठ और गाजियाबाद के लोगों को दिल्ली जाने में बहुत आसानी होगी। भारतीय रेलवे का ये प्रोजेक्ट बहुत जल्द पूरा होने वाला है। हो सकता है कि जून जुलाई तक इसे नॉर्मल पब्लिक के लिए ओपन भी कर दिया जाए। और अब बात करते हैं भारतीय रेलवे के सबसे बड़े प्रोजेक्ट की। मैं बात कर रहा हूं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की। अहमदाबाद से मुंबई तक 108 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस 508 किलोमीटर लंबे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की 80% फंडिंग जापान के जीका ने की है। 2017 में जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत आए थे, तब भारत और जापान ने भारत में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए एक MOU पर साइन किया था। इस पूरे फंडिंग का इंटरेस्ट मात्र 0.1% है, जो कि ऑलमोस्ट फ्री है। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन उस समय 2023 रखी गई थी और अभी 2023 चल रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट का मात्र 30% वर्क ही पूरा हो पाया है। और इसका रीज़न है हमारे देश में होने वाली इंटरनल पॉलिटिक्स। हमारे देश में गवर्नमेंट चेंज होते ही पॉलिसीज बदल जाती हैं, भले ही वो नेशनल इंटरेस्ट का ही प्रोजेक्ट क्यों ना हो। ये जो 30% का प्रोग्रेस है ना, ये सिर्फ गुजरात का ही है। महाराष्ट्र में गवर्नमेंट के चेंज होते ही सारा काम रुक गया था। हमारे देश में ऐसा कोई रूल ही नहीं है जिससे इंटरनल पॉलिटिक्स को नेशनल प्रोजेक्ट से दूर रखा जाए। आप एक बार अपने आप को जापान की जगह पर रखकर सोचिए। आपने ऑलमोस्ट फ्री में किसी को 1 लाख करोड़ रुपए दे दिया, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ डिले किए जा रहा है। जो प्रोजेक्ट 2023 में पूरा होना था वो 2023 में शुरू हो रहा है। इसका परिणाम ये होता है कि बाहर के इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने से बचते हैं। तो अगर हमें सच में 10 ट्रिलियन या फिर 15 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनना है तो फिर हमें अपने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना होगा। यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भारतीय रेलवे के किस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने का आपको सबसे ज़्यादा इंतजार है। साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपको किस शहर का रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट डिज़ाइन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। ऑलवेज फील फ्री टू कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।